सकते हैं कि कोई उसका अंत ही नहीं। क्या इसको हम पावरफुल नंबर कह सकते हैं 7 को? यस यस, इट इज़ अ पावरफुल नंबर, लेकिन हर प्लैनेट अपने रिस्पेक्ट में पावरफुल है। अब अगर हम एक्सपेक्ट करें कि 1 and 7 आर पावरफुल इन द सेम वे, नो। 1 की अपनी एक्सपर्टीज है, 7 की अपनी एक्सपर्टीज है। अगर हम लोग 7 की बात करेंगे, 7 केतु है। केतु एक ऐसा प्लैनेट है जिसका सबसे पहले कोई शत्रु प्लैनेट नहीं, कोई शत्रु प्लैनेट नहीं। दूसरी बात, ये एक ऐसा प्लैनेट है जो सिर्फ और सिर्फ बॉडी लेके घूम रहा है, इसका सिर नहीं है। अगर आपने पिक्चर देखी होगी केतु की फोटोग्राफ, तो देखेंगे कि बॉडी है और सिर नहीं है। तो आप सोच के देखिए, कोई एक ऐसा प्लैनेट जो बिना सिर के ऑपरेट कर रहा है, मतलब कुछ कमी है फिर भी, लेकिन ऑपरेट कर रहा है, पूरी ताकत के साथ चल रहा है, अंदाज से कर लेता है, इंट्यूशन से। इंट्यूशन। तो केतु की जितनी अच्छी इंट्यूशन होगी उतनी, तो इनसे ज़्यादा पावरफुल कोई नहीं। अगर ये अपनी गट फीलिंग का इस्तेमाल अच्छे से करें, इनके डिसीजंस कभी जीवन में गलत होंगे ही नहीं, कभी नहीं हो सकते। क्यों? आपको आपके जीवन में क्या डिसीजन लेना है उसकी आवाज़ अंदर से आ रही है, आपको सुनने की देरी है। आप सुन पाएंगे तो सही डिसीजन हो जाएगा। और हमारी लाइफ इज ड्रिवन बाय द डिसीजंस वी टेक। आज मैं कहाँ हूँ और 10 साल के बाद कहाँ होंगी विल डिपेंड अपॉन माय कर्मा, प्लस मैंने क्या डिसीजंस लिए, राइट टाइम पे राइट डिसीजन लिया, विल टेक मी अप। तो केतु के साथ सबसे अच्छी पावर है कि वो अपने डिसीजन अगर अपनी गट फीलिंग से लेगा तो उससे अच्छा कोई नहीं हो सकता। लेकिन केतु के साथ और क्या ट्रेट्स जुड़े हैं? केतु मूडी है। सबसे बड़ा ट्रेट जो केतु के साथ जुड़ता है वो है उसकी अपनी मूडीनेस। इनको अपना स्पेस चाहिए होता है, स्पेस टू ऑपरेट। इनको चाहिए कि इनको इनके हिसाब से करने दिया जाए। बहुत ज़्यादा प्रेशर या बहुत ज़्यादा कोई इनको बताए कि इनको ऐसे ही करना चाहिए, समथिंग विच इज नॉट देयर कोर पर्सनैलिटी, जिसकी वजह से इन्हें दिक्कत आती है। ओके ये बहुत ही इंटेलिजेंट प्लैनेट है। इसकी आप बहुत बार देखोगे नंबर 7 के बच्चे क्लास में टॉपर्स होते हैं, बिकॉज इसकी इंटेलिजेंस पे आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, हाईली इंटेलिजेंट। लेकिन इसको कहाँ इंटरेस्ट है वो देखना बहुत जरूरी, क्योंकि ये मूडी है। आप बोलो ये करना है, जरूरी नहीं है कि वो ये करेगा, उसको वो करना है। तो केतु के साथ मूडीनेस भी बहुत ज्यादा एसोसिएट होती है, एंड इसको इनको कंट्रोल करने की जरूरत है, इसको इनको खुद को भी मैनेज करने की जरूरत है। क्या केतु का कहीं ना कहीं वेल्थ से रिलेशन बनता है? क्योंकि जितना मैंने केतु के बारे में सुना है, कोई भी व्यक्ति वेल्थ के मामले में केतु को कभी इंक्लूड नहीं करता है। केतु के साथ ना मनी इज अट्रैक्टेड, एक सेंटेंस में बोल रही हूँ, मनी कम्स विद नॉलेज। केतु के पीछे दौड़ा दौड़ा मनी आएगा अगर केतु अपनी नॉलेज का सही यूटिलाइजेशन कर रहा है। केतु को आप बिठा दोगे कि तुम बिजनेस एम्पायर रन करो, वहां से दिक्कत आएगी, क्योंकि केतु उतना प्रैक्टिकल नहीं है। केतु वैसे डिसीजंस नहीं ले सकता जैसे नंबर 1 ले लेता है। केतु वैसा अथॉरिटेटिव या वैसा लीडर नहीं है। केतु मनमौजी भी है, मन से चलता है, लेकिन इसको इसके स्पेस में अगर ठीक से ऑपरेट करने दिया जाए तो इससे अच्छा कोई प्लैनेट नहीं है। केतु के केस में मनी बहुत अच्छा आएगा, तो इससे अच्छा कोई प्लैनेट नहीं है। केतु के केस में मनी बहुत अच्छा आएगा अगर ये थ्रू कंसल्टेशंस आए। केतु कैन बी अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। इसीलिए केतु के साथ वो सारी चीजें जुड़ती हैं जो दिखाई नहीं देती, क्योंकि उसका जो एनालिसिस है, उसकी जो रिसर्च है वो इतनी अच्छी है जो किसी और की नहीं होती। केतु इज अ रिसर्चर, ये खोज में है, ऑलरेडी इसके पास कुछ मिसिंग है। करेक्ट, मिसिंग होने की वजह से ये कुछ खोज में सब चीज अंदाज से कर रहा है, इसको खोज है। तो कोई भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका जितना अच्छा केतु लेके आएगा कोई नहीं ला सकता। केतु इज अ प्रॉब्लम सॉल्वर, रिसर्चर है। किसी भी सब्जेक्ट पे अगर उसको इंटरेस्ट है तो उसकी नॉलेज जितनी अच्छी होगी उतनी किसी और की नहीं हो सकती। लेकिन केतु की प्रॉब्लम क्या है? वो सेल्फ डाउट करता है, अंडर कॉन्फिडेंट है। क्यों अंडर कॉन्फिडेंट? सिर नहीं है ना, कॉन्फिडेंस की कमी, आते हुए भी आगे ना बढ़ना। ये वो बच्चा है क्लास का जो बैठा हुआ है पीछे या बीच में कहीं, इसको आता सब है लेकिन ये खड़े होके आई नो इट नहीं कर रहा, लेकिन फाइनली ये टॉपर होके निकल जाएगा। तो मैम, जो लोग 7 तारीख को या 16 तारीख को या 25 तारीख को पैदा हुए हैं, सबके ट्रेट्स ऐसे ही होते हैं? मोर और लेस यस। ये केतु का एक इंट्रिंसिक ट्रेट है, जहाँ पे केतु के साथ एक मूडीनेस, एक रिसर्च का एटीट्यूड और एक खोज का एटीट्यूड, ये लोग सब्जेक्ट मैटर के एक्सपर्ट होते हैं। बट यहाँ थोड़ा थोड़ा फर्क है, थोड़ा फर्क होगा ही। 7 से निकला हुआ केतु एक लोनर, 1 और 6 इसको हम लोग थोड़ा ज्यादा कंपैरेटिवली पावरफुल मानते हैं। हालांकि अगर उसको राहु का साथ मिल जाए, 4 के साथ, आप अगर 7 की सीरीज में देखोगे कि जो हम लोग मूलांक भाग्यांक कॉम्बिनेशंस देखते हैं, उसमें केतु को जब 7 को जब 4 मिलेगा, चाहे मूलांक 7 है और भाग्यांक में 4 आ जाए, या मूलांक 4 है और भाग्यांक में 7 आ जाए, ये कॉम्बिनेशन हम लोग विनिंग कॉम्बिनेशन बोलेंगे। ये बहुत ताकतवर हो जाता है उसके बाद, क्योंकि उसके पास जो नहीं था वो उसको मिल गया, सिर नहीं था और सिर आके लग गया। अब उसकी पावर इज अनबीटेबल। ये लोग बहुत अच्छा करते हैं, फिर प्रोफेशनली बहुत अच्छा राइज करते हैं, खास करके उसके करियर को जो किक की जरूरत होती है वो मिल जाती है। 7 के साथ 1 भी बहुत अच्छा काम करता है। अगर आप देखोगे 7 और 1, क्यों? इसको सूर्य का सपोर्ट आ जाता है। जो थोड़ा सा कमी केतु की अगर मैं बोलूं तो उसकी कॉन्फिडेंस की होती है, उसकी इंटेलेक्ट लेवल की नहीं होती। उसका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम है जो वो पीछे नहीं, थोड़े से लोन। एनीवेज, केतु के साथ मैं हमेशा बोलती हूँ कि 7 ना कुछ भी कर सकता है, लेकिन सबसे बड़ी कंडीशन है कि ये जो करना चाहता है इसको करने दिया जाए। अगर 7 के साथ थोड़ी सी भी जबरदस्ती होगी ना, वहां उसकी सक्सेस इज इम्पैक्टेड। इसीलिए हमेशा बोलते हैं कि अगर नंबर 7 का बच्चा है, आप उसका प्रोफेशन ऐसे मत चुनो कि बेटा तुम ये कर ले। आप उससे पूछो कि वो क्या करना चाहता है, उसका इंटरेस्ट कहाँ है। उसका इंटरेस्ट जहां होगा वो वहां सबसे अच्छा करेगा बाकी पीयर्स के कंपैरिजन में। अच्छा मैम, मैंने ऐसे कई लोग 7 नंबर वाले देखे हैं जो मान लीजिए अपनी लाइफ में टीचर बनना चाहते हैं, करेक्ट, लेकिन सिविल सर्विसेज में आ गए, लेकिन बनना तो वो टीचर चाहते हैं, तो फिर कहाँ कौन सी चीज में सब जरूरत है? ये अगेंस्ट द ऑड्स जाके उनको हेल्प करेंगे, अगेंस्ट द ऑड। ये सारे केतु के बहुत अच्छे ट्रेट्स हैं जो कि इज नॉट टॉक्ड अबाउट, क्योंकि केतु बोलते हैं सब बोलते हैं रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, लेकिन केतु के मैंने आपको एग्जांपल्स बताए जो लोग अलग अलग फील्ड में कितना अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, जैसे किसी को अगर ट्रेडिंग का शौक है या शेयर मार्केट से वो पैसे कमाना चाहता है, लेकिन बेचारे के पास है नंबर 7,
तो शेयर मार्केट को सपोर्ट करता है ये नंबर? शेयर मार्केट को, केतु का एनालिसिस बहुत अच्छा होगा शेयर बाजार में, लेकिन उसको शेयर मार्केट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए तो अंडरस्टैंडिंग है, उसकी अपने सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, उसकी गट फीलिंग उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। अगर उसको अंदाज हो रहा है किसी चीज का, उस बात को इग्नोर ना करें, क्योंकि एक ब्लेसिंग है ऊपर वाले की तरफ से कि आपको पता चल रहा है कि जो होने वाला है वो सही है कि नहीं। किसी को पता नहीं चलता, नहीं तो नॉर्मली हम लोगों को शायद समझ में भी ना आए कि हम जो करने जा रहे हैं वो सही है कि नहीं, बट केतु को आभास होएगा, उस चीज को बस समझने की जरूरत है। इसीलिए कहते हैं आप मेडिटेशन करो, क्योंकि आपकी इंट्यूटिवनेस और बढ़ती है, आपकी पावर और इंक्रीज होती है, वेरिन आपको एनर्जीज को समझ में आनी शुरू होती है, गुड बैड। इंट्यूटिवनेस क्या है? एनर्जीज का अंदाजा लगाना कि सही है कि नहीं। तो वो कैसे बढ़ेगी वो पावर, वो कैसे बढ़ेगी? आपके अपने लाइफस्टाइल से, आपका योगा, आपकी अपनी मेडिटेशन प्रैक्टिसेस। इसीलिए कहते हैं कि केतु मेडिटेशन करे तो बहुत अच्छा। ओके मैम, अगर किसी 7 नंबर वाले को अपनी लाइफ का पाथ ऐसे डिसाइड करना है कि उसको बहुत ज्यादा पैसा कमाना है, करोड़पति बनना है, क्या ये पॉसिबल है विद 7 नंबर? 100%। लुक एट शाहिद कपूर, सेल्फ मेड है ना। अनुपम खेर सेल्फ मेड। तो ऐसा नहीं है, मिथ है कि नंबर 7 राइज नहीं कर सकता। एकता कपूर, उन्होंने जो लाइन चुनी और जिस सब्जेक्ट की उन्होंने एक्सपर्टीज हासिल की और जहां वो खड़ी हैं आज, वो सेल्फ मेड सक्सेस है। चार्ली चैपलिन सेल्फ मेड लोग हैं ये। तो ऐसा नहीं है कि केतु पैसा कमा नहीं सकता, बट केतु को अगर आप डाल दोगे कि तुम जो उसको नहीं करना, अगर आपने उसको वहां धक्का दिया, वहां पे वो स्ट्रगल कर जाता है, वहां पे मनी का अट्रैक्शन बिकम्स डिफिकल्ट इन लाइफ। तो अगर मनी अट्रैक्ट करनी है 7 नंबर वालों की, उनको आप क्या एडवाइस देंगी? अपने दिमाग की, अपने मन की सुनिए, चिंतन मनन करिए, आपको क्या करना है, आपको क्या अच्छा लगता है उसी को करिए, बिकॉज आपको जो अच्छा लगता है और आप वो करेंगे तो आपसे अच्छा कोई और कर ही नहीं सकता। ओके इसीलिए केतु के केस में बहुत सारे प्रोफेशंस जाएंगे, आप केतु का डॉक्टर भी देखेंगे और जितना अच्छा एनालिसिस उस डॉक्टर का होगा ना, आई कैन गारंटी इज अनलीस्ड। लोग इसको बहुत अंडररेट करते हैं, लेकिन इट्स नॉट एन अंडररेटेड प्लैनेट। ये बहुत ही पावरफुल प्लैनेट है, समझने की देर है, समझना है उसे ढंग से। अगर समझ लिया और उसके अकॉर्डिंग एक्ट किया तो सक्सेस आपके पैरों के तले होगी। ये बहुत मिथ के जैसा फैला हुआ है कि 7 के साथ मनी इश्यूज होंगे। अगर आप गलत जगह पे बैठ जाएंगे जाके, और वो इश्यूज तो सिर्फ 7 के साथ नहीं, 1 के साथ भी आएंगे, 2 के सबके साथ आएंगे। 7 को अगर आप बिठाएंगे ऐसी जगह जहां उसको नहीं होना है तो अच्छा नहीं करेगा। ओके बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच। केतु के बारे